नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल Preffinity. Today we are going to discuss some of the easiest question, ठीक है, of CSE prelims 2024. easiest question हम डिस्कस करेंगे और गाइज ऐसे 30 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो आप इस पेपर में भी, जिसमें आप ये देख लीजिए कि जो आई विल से कि बहुत फैक्चुअल पेपर था और कट ऑफ इसकी 87.5 या मान लो 88 कट ऑफ गई है. मीन्स आपको 44 क्वेश्चन सही करने थे बस. तो ऐसे पेपर में अगर आप देखिएगा, आपको बहुत सारे इजी फैक्ट्स थे इसमें जो आप लोगों को आने चाहिए थे, बट स्टिल मान लो बहुत लोगों को इजी फैक्ट्स याद नहीं रहते. सीएससी सीडीएस इनकी प्रिपरेशन में बहुत फर्क होता है. सो ठीक है, मान लेते हैं. स्टिल आई विल शो यू अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे शो करूंगा जो आपको बस तुक्का लगाना आना चाहिए. इफ यू नो हाउ टू गेस यू कुड हैव सॉल्व इट. ठीक है, ऑफिशियल आंसर की अभी आनी बाकी है. सो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. बट सी की चेंज होने के बाद भी क्या होता है, हो सकता है मैं कुछ मेरे आंसर्स बदल जाए. बट देखो, ट्रिक वही रहेगी तुक्का लगाने की, वो नहीं बदलेगी. वो 30 नहीं 35 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही होते हैं. तो इसमें आपको देखो, प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है. ट्रिक्स में एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है आपको. 90% ले आइए आप ट्रिक्स में. 70-75% सबकी रहती है. जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो 80-90% तक पहुंच जाता है. देखिए, अब पहला क्वेश्चन, ये गाइस इजीएस्ट क्वेश्चन था. इजीएस्ट ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट था. देखिए, कह रहा है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग. देखो, जहां ये मोर लेस दिख जाए ना आपको, वहां पहले एक बार दोबारा पढ़िए. ये जो इनकमिंग से जो आ रहा है उससे ज्यादा हीटेड होता है, ना कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है. तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो उसमें यही तो होता है गाइस कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस. सो ये सही, पहला स्टेटमेंट सीधे गलत हुआ और यू गेट द आंसर डी. ठीक है, तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन था. देखो, इजीएस्ट ये भी था कि जो थिकनेस ऑफ इक्वेटर जो है पोल्स, वो ग्रेटर होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर हीटेड होता है. बट इसको मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन ग्रीन हाउस गैस सबको पता रहता है. अब देखिए, कह रहा हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. क्या आपने वहां थर्मामीटर लगा के देखेंगे कि आपने एक एक मटेरियल को रिसर्च किया है क्या? आपने आपने नहीं किया ना रिसर्च, साइंटिस्ट ने किया है. तो भाई, अगर इतना इतना सा एक मतलब एक डॉट डॉट चारों मटेरियल मिल गया, तो बस ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा है. तो इसका आंसर गाइस बिना पढ़े ऑल फोर मारूंगा मैं. देखो, पायरोप्लास्टिक, ऐश, नाइट्रोजन, सल्फर सब निकलेगा भाई, सब. देन गाइस, ये क्वेश्चन आइसोथर्मल मैप्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन था बट इजी था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देन गोमती घाट, देखो हम दो कर चुके हैं पहले पेज पर. मैं एक बार लास्ट में जल्दी से काउंटिंग कर लेंगे, दो कर चुके हैं. तो गोमती घाघरा वाला ये कोसी गंडक तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा कि कोसी बाद में है. बट आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि गोमती है कि घाघरा. बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगा जिसने मैप देखा होगा एक दो बार तो उसको याद रहेगा. ठीक है, इतना भी टफ नहीं था ये. तो इसका आंसर गाइस ये हो जाएगा, गोमती वाला. बट इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ. गोमती पहले है, घाघरा बाद में. नाम भी हम गोमती घाघरा से ही पढ़ते हैं, बट वो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज जाते हैं. देखो, वन ऑफ द रीजन क्या है नहीं पता, ये क्या है ये क्या है मुझे नहीं पता. कह रहा वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द रीजन सही होता है जनरली. कह रहा रेनफॉल रॉक की वेदिंग, मतलब रॉक को तोड़ने का रीजन हो सकता है. पानी से तो रॉक टूटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है. कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, होगा. आपको क्या पता, नहीं पता, कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं. हो सकता है कि रेन वाटर में ऑक्सीजन है, हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है. तो गाइस, तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर ए. आपको बिना सोचे समझे, पहली बार ऐसा आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की चांसेस है रिपीट होने के. ठीक है, ये नई थीम है तो इस पे रिपीट कर सकता है यूपीएससी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और वो उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि दो सही है, चारों ऑप्शन हमें पता नहीं रहता. इसके ऑप्शंस जरूर पढ़ के जाइएगा कि बोथ 2 और 3 सही है और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं. बोथ 2 और 3, लेकिन कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है. देन सी बोल रहा है कि ओनली वन इज करेक्ट, वो एक्सप्लेन कर रहा है. ये दोनों गलत हैं, 2 और 3. ये ऑप्शंस है. ठीक है, अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस है एक साथ दिखा देता हूँ. 8 और 10. ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं सीधे. ओनली टू. 4 है मतलब 4 है तो 2, 3 है तो 2 और 1.
ऐसे आप दिमाग में ट्रिक लेके जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुक्का मार के आ सकते हैं। ठीक है, दोनों का, इसका आंसर भी बी है और इसका आंसर भी बी है, सीधे ओनली 4 का 2, बट मैं इसको काउंट नहीं करूंगा गाइस। अभी तक मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस को काउंट कर रहा हूँ, थर्ड वन। ठीक है, 3 क्वेश्चंस काउंट किए अभी तक मैंने, आपको 30 क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो लेकिन ये देखिए, ओनली टू मार के आप सीधे नंबर पा सकते थे। आपको नहीं आता तो ओनली 2 मार दीजिए, और बाकी गलतियां मिल जाएं तो अच्छी बात है। देखिए इस ये 3 है। अब 3 में मैंने क्या बोला है आपको, या तो 1 या 2, ओनली 1 या ओनली 2, दो ऑप्शन तो आप सीधे एलिमिनेट कर गए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 करने, देखो अब इसमें पूछ रहा है ग्रीन फील्ड। अब आपको मान लो ग्रीन फील्ड का मतलब नहीं पता, हिंदी में देखते हैं। ग्रीन फील्ड यानी कि निर्माण नवीन, नवीन मतलब न्यू, समथिंग न्यू पूछ रहा है, मतलब इनमें से कौन से हैं जो न्यू है, पहली बार है, इससे पहले नहीं आए हैं। ठीक है, फिर देखो एक ऑप्शन को आपको काटना है इसमें, देखो 3 में 2 वाला इसमें फिट बैठ रहा है, 3 में 2, और ऑल 3 कभी सही होता नहीं है। ये एक ट्रिक है, ऑल 3 जनरली सही नहीं होता फैक्ट वाले क्वेश्चन में। अब देखिए, आपको लग रहा है विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा इज वेरी फेमस, फेमस सिटी है, तो इसका मुझे बहुत ही कम चांसेस है कि ये ग्रीनफील्ड होगा, पता है। देखो ये दोनों नए नाम है, डोनी नए नाम है, कुशीनगर नया है पोर्ट, ऐसे एयरपोर्ट नए हैं, लेकिन विजयवाड़ा में आपको लगता है एयरपोर्ट नहीं होगा? विजयवाड़ा में तो मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट होना चाहिए इंडिया का, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली इसको एलिमिनेट करेंगे और आंसर हो जाएगा A। ठीक है, तो तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया जिसमें आप इजिली गेस कर सकते थे। देखो वाटर वेपर के बारे में पूछ रहा है, वाटर वेपर यानी कि भाप, भाप के बारे में कह रहा है, इट इज ए गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। हो सकता है कि हवा, देखो जो ग्राउंड है, ग्राउंड के यहाँ पे भाप ज्यादा होगी ना, और जैसे ऊपर जाओगे तो भाप कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी है, तो सी के पास भाप इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाते जाते तक वो कंडेंस कम हो जाएगा। ये सही लग रहा है ऐसे सोचने में। कह रहा पोल्स पे ज्यादा होगा, अरे पोल्स पे तो आइस होता है, आइस में इवेपोरेशन कहाँ से होगा? देखो यही यही फैक्ट कर रहा है आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। 4 हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गया गाइस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ था, वेरी टफ क्वेश्चन। इसमें ये दोनों तो इक्वेटोरियल का बता रहा था, लेकिन जब इसने यहाँ बोला इक्वेटोरियल में कभी इतना कम नहीं होता, तो उससे मरीन वेस्ट कोस्ट हो गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, लास्ट की 3 लाइन दे रखी है इस पैराग्राफ की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कोरियोलिस फोर्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पोल्स पे, इक्वेटर पे जीरो होता है। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कोरियोलिस फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बस ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, मैंने उनको काउंट नहीं किया अभी तक, काउंट 5 ही क्वेश्चन हुए हैं। देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि 21 जून पे लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए मोर देन 12 आवर्स, देखो 21 जून जो है वहां पे मोर देन 12 आवर्स का पूछ रहा है, समझ रहे हैं? अब मोर देन 12 यहीं पे गैसिंग है इसमें, मोर देन 12। अब देखो 4 है, 4 में या तो 2 होता है जनरली, तो इन दोनों को काटेंगे 2 पे आएंगे, तो 4 आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक सर्कल यहाँ पर, यहाँ मोर देन 12 आवर हो सकता है। 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, सन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गाइस, 4 के साथ या तो 3 है यहाँ पर, या 4 है, तो आप या तो आंसर आप सी में जाएंगे या डी में जाएंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ, मैं 2 और 4 के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे गैस करना है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारे हमारे सन एकदम 21 जून को ओवरहेड होता है, बस जिसने समर सोल्स्टिस पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट था, लार्जेस्ट पीटलैंड कॉन्गो बेसिन, अगर किसी को पता है तो पता है, नहीं तो बहुत फैक्चुअल था। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी, 5 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप है ना गलत करके दिखा दीजिए एक भी स्टेटमेंट इसका। देखो पीएफएस आर फाउंड वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ है पीएफएस, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है ना। यूज्ड इन मैनी, देखो बोला दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होता है, तो ये वाइड स्प्रेड हो सकता है। नॉट इजिली डिग्रेडेड, प्लास्टिक इजिली डिग्रेड नहीं होता है। एक्सपोजर कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन, कैन लीड टू, तो ये तो ऑल 3, समझ रहे हैं? ये छठवां क्वेश्चन हो गया जो हमारा ट्रिक में से चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरासिटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी। पैरासिटोइड क्या होता है? पैरासाइट, पैरासिटिक नेचर होता है, जो क्या होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, whose immune stages developed either within or attracted outside of other insects।
ठीक है, पैरासिटिक नेचर होता है ना, होस्ट होते हैं, उनको होस्ट की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन गाइज आप 5 है, 5 में या तो ओनली 3 मारेंगे या ओनली 2 मारेंगे। तो आपको ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट करेंगे। देखो फैक्चुअल फैक्टर, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप यू आर एयर विद 50-50%, 50-50% पे आप आ गए हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? तो आंसर इसका बी है, बट मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी हमारे 6 हो गए। देन देखो पी फैमिली, ये तो यार पी फैमिली में कौन है? पी, सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, ग्राउंडनट। ठीक है, अब देखो इसमें डाउट है, लोगों को सोयाबीन में डाउट हुआ होगा, लेकिन पीनट्स टाइप के आपने पढ़े होंगे। पीनट्स दुनिया में हर कोई खाता है, ऑल 3 मार देते। सोयाबीन में हो सकता है आपको डाउट हुआ होगा, बट ये तीनों के तीनों पी फैमिली में बिलोंग करते हैं। इसको कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं। या तो 6 मानिए, 7 तक हो गए, इसको 7 भी कंसीडर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइंग फॉक्स, वर्मिन, देखो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा देखो यहाँ पर कि फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसा तो नहीं है यार, ये फ्रूट फ्रूट बैट आपने पढ़ा होगा ना, फ्रूट बैट, जिसने पढ़ा होगा बस वही कर लेगा। ये फ्रूट बैट्स हैं, जिससे और भी जो केरला साउथ इंडिया में महामारी इबोला वायरस और वगैरह वगैरह। देखो कीकाड़ा, ये क्लास 2 या फर्स्ट की है, नर्सरी किताब में जो इंसेक्ट्स आते हैं ना, उसमें कीकाड़ा लिखा रहता है। तो ये फिश इंसेक्ट से रिलेटेड मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, साथ ही क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन 8वां कह रहा मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसीडर्ड सोर्स ऑफ। देखो च्युइंगम जो है सोर्स बोलना है एनवायरमेंट पोल्यूशन, यानी ये बहुत ज्यादा है, बस सोर्स है, ठीक है। ये कह रहा है प्लास्टिक होता है इनके अंदर, तो हो सकता है प्लास्टिक होगा च्युइंगम के अंदर, तो ए हो सकता है इसका आंसर। बी भी हो सकता है, लोगों को यूपीएससी के आंसर का वेट करना पड़ेगा, बट ये ए मार के आएंगे, क्योंकि सोर्स कह रहा है क्यों, क्योंकि उसमें प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ये ब्राजील का इंद्री एनिमल कहाँ का नेचुरल हैबिटेट में जो पाए पाए जाते हैं, इट इज वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना भी नहीं है। तुक्का मार रहा है तो 3 में 1 और 2 मार सकते हैं, बट वो भी फेल हो रहा है यहाँ पर। देखो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्वेश्चन देखो 3 है, 3 में या तो 2 होगा। देखिए इसने 1 2 3 दिया ही नहीं, या 1 होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन दो 2 वाले हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों में से एक आंसर हो। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी ये पहला एनालिसिस है क्वेश्चन को देख के। यार इट इज वन ऑफ द एजेंसीज, वन ऑफ दी, हो सकता है वन ऑफ दी हो। ठीक है, हो सकता है, देर आर चांसेस की हो सकता है, अभी देखते हैं। बट यूएन की बात कर रहा है, सोचना पड़ेगा। पहले गलती ढूंढते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टॉयलेट डे, एक कह रहा था वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन ग्लोबल। देखो ये इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये कुछ इसके इनिशिएटिव्स बता रहा है, तो ये हो सकता है कि इजी हो। देन कह रहा था मेन फोकस ऑफ इट्स टू ग्रांट फंड्स टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। एंड कर देगा सीधे, और फंड्स देगा टू, फंड्स टू लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। मेन फोकस इसका देखो फंड्स की बहुत, ये एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फंड्स दे रही है वो, यार ये पहले में बोल रहा है कि ये सबमिट करेगी, वो करेगी। देखो दूसरा सही होना चाहिए, और दूसरा सही होने से तीन, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर आप इसको सही मानेंगे 1 2 पे जाएंगे, तो आंसर सी मारेंगे और वो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जनरली गाइस गलत देता है। आई एम सॉरी गाइस, जुकाम हो रखा है थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन को भी मेरा सही हो गया था, बट ठीक है, मैं यूएन की ऑर्गेनाइजेशन कोई देता है ना, तो उसको गलत करके और पहला गलत किया और दूसरा सही किया, तो उसका एक ही ऑप्शन बचा, ए। बट ठीक है कि ये किसी को नहीं पता होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 8 ही रखते हैं। देखो इसमें कह रहा है अनलाइक मोस्ट बिग कैट्स चीता डू नॉट रो, तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये सही है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट ऑल 3 होगा नहीं, तो किसी एक को तो आपको गलत करना है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए 100 मिलियन फार्मर्स, अब कुछ ऐसा वर्ड दे दिया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा है ना, सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव देखिए पहले, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सिलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड और वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो। नेचर पॉजिटिव, देखो सारा पॉजिटिव बोल रहा है। इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, 100 मिलियन फार्मर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
और उसमें 100 मिलियन कुछ अच्छी बातें कर रहा है। तो देखो दूसरे ने बोल दिया अलायंस है, नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स फार्मर्स और इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, 100 मिलियन फार्मर, इसमें कुछ डिजिटल लिखा है, कुछ डिजिटल की बात नहीं कर रहा है। फुली इंटीग्रेटेड सर्विस, ये तो फर्जी ब्लॉकचेन। फिर कह रहा है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म विद मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखो अब ए और बी में आपको डाउट होगा, लेकिन ए ज़्यादा पॉजिटिव है और आप ए पे जाएंगे। ठीक है, मोर पॉजिटिव नेट जीरो की बात कर रहा है। तो ये इसको मैं काउंट करूंगा 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये इजी है इस पेपर का, इसको आप देखो। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स, आपको मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब लग रहा है कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बायोमास डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ्यूल सेल भी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है गाइस। आंसर डी। इसको ये एप्लीकेशन बेस्ड और ऑल वाले तो आपको गलत करने ही नहीं है कभी। जहाँ पे आपको लगे कि ऑल हो सकता है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन है जिनकी पॉइजनस स्पीशीज होगी। अरे यार किसी एक की भी पॉइजनस हो गई ना, मतलब बटरफ्लाई में कोई एक ऐसा हो गया जो पॉइजनस है, या फिश में भी और इनमें, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑल थ्री होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये क्वेश्चन 10 हो गया, ये 11 हो गया। इस लास्ट में हम 5 क्वेश्चन वैसे ही हटा देंगे। ठीक है, देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि इंडिया में नेटिव, देखो रेड सैंडर साहब ने पढ़ा है, लाल चंदन, ये दोनों पपाया बाहर से आया था, पोर्चुगीज लाए थे, कैशियूज भी आप पढ़ते हैं इसको। इसका आंसर ये हो जाएगा, और जिसने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक आरटीजी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसीडर द फॉलोइंग। कह रहा है आरटीजी है वो मिनिएच्योर, ठीक है, मिनी फिशन रिएक्टर्स है। ठीक है, आरटीजी आर यूज्ड फॉर, देखो ये इजी है, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। आरटीजी कैन यूज प्लूटोनियम, कैन ये भी सही है। देखो 2 और 3 तो सही है, और ऑल थ्री होगा नहीं क्योंकि ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है नहीं। ऑल थ्री होता नहीं है, बहुत ही वो ऑल थ्री वाले अलग क्वेश्चन है जिसमें ऑल थ्री सही होते हैं, वो आपको पता लगाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के साथ। इसका आंसर सीधे हो जाएगा बी, ऐसे सोचना है। ठीक है, पहला गलत है, ये मिनिएचर फिशन ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में आप बाकी पढ़ लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जायंट स्टार, देखो ये भी इजी क्वेश्चन था बट मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। इसको ले लेते हैं, हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। देखो इसको ले लेते हैं कि जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉट स्टार्स कंपेयर टू डॉट स्टार, जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर। देखिए जायंट स्टार कह रहा है बड़े स्टार ज्यादा रहते हैं, और कह रहा है कि जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो जाइंट है तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन लिव लॉन्गर ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, कई कोचिंग ने इसका आंसर बी दिया था गाइस। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी भी हो सकता है, तो बी भी हो सकता है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में, लेकिन आप मारेंगे जरूर। देखिए इस क्वेश्चन को, नाइट्रिक, नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, देखो पेंटा वेंटा तो ये फर्जी है। अब कह रहा है हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा मिल सकता है। देखो हमारी बॉडी में नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा होगा, HNO3, ये आंसर हो जाएगा। ये नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो फॉर्मूला भी नहीं पता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O एंड NO2, नॉक्स पॉक्स थोड़ी हमारी बॉडी में होगा यार, समझ रहे हैं, ये तो ग्रीन हाउस गैस है। हमारी बॉडी में तो एसिड, एसिड वगैरह होते हैं स्टॉक में, तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता था। ठीक है, ठीक है, देन देखिए अगला क्वेश्चन, ये कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन को आप कैसे गलत कर सकते हैं यार। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ रेडार यूज हो सकता है। यार रेडार आपको किस में यूज करना है यार, रेडार आप कहाँ यूज करेंगे, ये बोलना है। कह रहा है कि नारकोटिक ऑन द पैसेंजर, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, अरे तीनों होना चाहिए गाइस, कई लोग भी दे रहे हैं बट तीनों होना चाहिए गाइस। कि आइडेंटिफिकेशन नारकोटिक, रेडार से हम नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैसेंजर एट एयर, तो तीनों हो सकते हैं गाइस। मॉनिटरिंग ऑपरेशन सब कर सकते हैं रेडार यार, हमने साइंटिस्ट थोड़ी है हम यार। एक बार कई, इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखा जाएगा, कई लोग बी दे रहे हैं, बट इसको मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसको भी आप ले सकते हैं चाहे तो। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक। अब देखिए 36 नंबर, कह रहा है कि हाइड्रोजन्स का कहाँ यूज हो सकता है।
ये एप्लीकेशन बेस्ड है। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी पॉजिटिव, मोबाइल, एसी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, और प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, हाइड्रोजेल्स, लुब्रिकेंट्स, जेल्स हो सकता है। गाइस इसमें आपको देखो डाउट कहाँ करना है, तो इसमें भी ऑल थ्री होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी कर सकता है कि नहीं। बट गाइज अगर आपके पास 100% प्रूफ हो कि नहीं भाई है, तभी आप इसको इनकरेक्ट करिएगा, वरना आपको हर कोई क्वेश्चन इसमें सही मानना है, ठीक है। देन देखिए, ये इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को आप अगर 37 को गलत करिएगा, कह रहा है कि फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आउटपुट क्या होगा। देखो गाइस, हाइड्रोजन अगर फ्यूल है तो हाइड्रोजन से, देखो किसी भी फ्यूल में ऑक्सीजन से जलाते हैं, अगर हाइड्रोजन को आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा ना। हाइड्रोजन प्लस O2, H2O, ठीक है, हाफ O2 कर लीजिए, जो भी, मतलब इलेक्शन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाइड्रोजन जलाओगे तो पानी ही निकलेगा ना यार, तभी तो इसे क्लीनेस्ट फ्यूल बोलते हैं। तो गाइस दो क्वेश्चन हो गए, 14, वहाँ 13 हो गए थे, 15 कर लिया हमने अभी तक। अभी हमारे 50 तक हम पहुंचे भी नहीं है। देखो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दूं, जैसे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कोई मेम्ब्रेन है, किसी चीज को रोकना है। अब देखो, रोकना, वेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें तो फिल्टर करना है, तो इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं। देखो पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, देखो इसमें आप इरिगेशन ऑफ, लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं, कुछ चीज को पंप करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है, आंसर सी होगा, एनर्जी स्टोरेज, काफी न्यूज में था ये, बट इसको एग्जाम में मारना बहुत टफ है गाइस। कई लोगों को इजी लग रहा होगा, बट मेरी बात मानिए, गलत था ये। कोलेट्रल बोरिंग, ये भी टफ था गाइस, मतलब इसमें आपको बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, तीनों में कंफ्यूज हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन कोलेट्रलाइज जनरली मनी मार्केट होते हैं, तो डाउट हो सकता है, लेकिन कोलेट्रलाइज्ड मनी मार्केट ही होते हैं। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कितने बच्चे एक वुमेन, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ये होना चाहिए, बट इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी, बट इजी क्वेश्चन थे गाइस ये भी, तभी तो लोगों के 120 भी आएगा इस बहुत हो गया। देखो इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, देखो कैन बोलना है, ठीक है। कैन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें ऑल थ्री होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो कैन कैन वाले देखते हैं। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैन होल्ड GSEC, स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट, देखो गाइस तीनों कैन कैन वाले हैं, तो आंसर मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए अगर नॉर्मल जाए। बट गाइस कई जगह कंसेप्ट ये कहता है कि जो NBFCs हैं वो जो RBI की रेपो फैसिलिटी और जो उसमें है, वो पार्ट नहीं ले सकते, और दिस इज ओनली फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर है, जो ये आप पढ़ेंगे, ये RBI का एक टूल है जो लिक्विडिटी के मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब कहा जा सकता है, बट कह रहा है कि कुछ RBI ने किसी बीच में अलाउ भी किया था, बट गाइस मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। जो सी और डी में अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो डाउट होगा। अब देखिए, अब आप कितनी भी बहस कर लीजिए, कितना भी आप बोल लीजिए ऐसा वैसा तैसा मैसा, बट जो UPSC देगा वही सही है, ठीक है। तो इसको सी मानेंगे तो OPSC सही हो सकता है, तो इसको 16, देखो 4-5 क्वेश्चन हमारे ट्रिक से गलत होंगे, बट डाउटफुल रहेगा, बट कैन कैन वालों को तो हम कर ही नहीं सकते। अब देखो इसमें से कह रहा है कि अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे छोड़ सकते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अरे आजकल तो रिटेल ट्रेड कर पा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी पेंशन फंड्स क्यों नहीं करेंगे, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट है जिसकी, आंसर डी गाइस, ठीक है। 17 इजीएस्ट क्वेश्चन गाइस, कैन। फिर देखिए, विच ऑफ दी आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन सी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। करेंसी से फाइनेंस है, ETF फाइनेंस। तो गाइस 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो आपको डी होगा। मोटर व्हीकल, ये फिजिकल सेटअप है यार, कार, ट्रक, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा इस बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग समथिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स, बट इट इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपको डाउट होगा, बट आंसर शुड बी डी। इसको मैं कंसीडर नहीं ले रहा हूँ, बट ये इजी क्वेश्चन था गाइस। अब देखिए फिर आ गया ओनली टू, 4 में 2, समझ रहे हैं, 4 में 2, समझ नहीं आ रहा है, ओनली 2 मार दीजिए, एक आध गलत होंगे, ज्यादातर सही हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें कुछ कुछ तो आप कर ही सकते हैं, मिनरल, टर्शरी, डेयरी, प्राइमरी, मतलब रॉ मटेरियल जो होगा वो प्राइमरी हो जाएगा। और जो तो गाइस जो स्टोरेज, देखिए ये बहुत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होगा वो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन जो स्टोरेज हो जाएगा गाइस वो सेकेंडरी, प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहे हैं हम उसकी, समझ रहे हैं? तो ये टर्शरी होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। देन डेयरी फार्म प्राइमरी, ये सही है गाइस। देन मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी प्राइमरी होगा। मिनरल को आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो ये गलत है। एंड वीविंग क्लोथ सेकेंडरी सेक्टर, ये सही है। तो ओनली सीधे ओनली टू आंसर है। देन ये देखिए अब, इसको मैंने कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट ओनली 2 मार्क के 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा दिए। देखिए इसमें भी 4 है, 4 में से क्या हो सकता है, ओनली 2। बट यहाँ पे ओनली 2 हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, फीड स्टॉक, कैन मतलब बायोफ्यूल की बात कर रहा है, वुड वेस्ट, वेस्ट स्लज, कॉर्न, सब यूज हो सकता है। किसको आप काटेंगे इसमें से, कोई एक काट के दिखा दीजिए। समझ रहे, कुछ भी, ऑयल सीड्स, एल्गी पेल्गी भी दे देता ना तो भी सही मान लेते हैं। देखिए गाइज मैं ज़्यादा हवाबाजी और टाइप की वैसा कुछ नहीं करूँगा, आपको एक जेन्युइन बता रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम में सोचा जा सकता है। एंड इट्स अप टू यू कि आप इसको सोचें ना सोचें। हो सकता है कि आप सही तरीके से सीख ना पाएँ और एग्जाम में जाके ब्लंडर भी कर सकते हैं, बट इट्स फाइन, ठीक है। तो ज़्यादा आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई फोर्सफुल नहीं है, बट ऐसा लोग सब करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। देखिए गाइज इस क्वेश्चन में फिर वही 4 में 2 मार दिया, ओनली 2। कई सारे ओनली 2 4 में सही होते हैं गाइज जनरली। अगर आपको 100% श्योर है तभी 100% तभी 3 4 या बन जाइए, अगर आप 4 में 2 मान के चलिए। देखिए इसमें पूछ रहा है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये इजी भी था गाइज, ठीक है। देखिए फिक्स कैपिटल क्या होगा, जो एक बार मशीन वशीन आपने लगा दी, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल हो सकता है, बट उसको एज ए वर्किंग कैपिटल भी, देखो यूपीएससी का आंसर आना बाकी है अभी भी। तो फार्मर का प्लव, ये तो फिक्स कैपिटल है ना, एक बार आपने लगा दिया, तो ये नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। देन कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, सही है, आपने एक बार ले लिया तो फिक्स कैपिटल। देन यार्न यूज, देखो यार्न क्या होगा, वर्किंग कैपिटल, ये गलत है। और पेट्रोल क्या है गाइस, वर्किंग कैपिटल, ये सही है। तो जो डे टू डे फंक्शनिंग में है वो हो जाएगा, और जो आपने लॉन्ग ड्यूरेबल चीज खरीदी है वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल। जैसे कंप्यूटर आपने एक बार खरीद लिया, एसेट हो गया आपका, फिक्स कैपिटल हो गया, ऐसा सोचा जा सकता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं। हम अभी तक 17-18 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 70। ये भी इजी था, बट मैंने, देखो मोटर व्हीकल को कौन फाइनेंशियल कहेगा यार, छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड, कुछ कुछ रूल्स हैं गाइस इम्पोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स को ट्रीट करके, कह रहा है ऐसा कोई रूल ही नहीं है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल फॉर होली ओन्ड, ऐसा कुछ थोड़ी है, कुछ तो रूल होगा ही यार, कोई कोई तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी आके बैंक बन जाएगा यार। फिर कह रहा है होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड शुड बी इंडियन नेशनल्स। देखिए गाइस ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, बट इसका आंसर ये सही है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आंसर बी है। बट इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको रखा था। एक तो आप हो ही जाता है एलिमिनेट। देखिए सीएसआर रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर। देखो कह रहा है कि सीएसआर जो आपके एम्प्लॉय को फायदा करेगा, उसको ऑब्वियसली बात है, आप एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे देंगे तो वो सीएसआर में थोड़ी आएगा। और कह रहा है सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम, अरे ऐसा कुछ थोड़ी है, कुछ तो मिनिमम है ही ना, कि इतने परसेंट आपके प्रॉफिट का डालना है, इसका आंसर ये हो जाएगा मतलब। ठीक है इसको मैं ले नहीं रहा हूँ, 17-18 क्वेश्चन टॉप 50 में करे हैं हमने, बट करे जा सकते हैं कैसे इसको एलिमिनेट करके। तो गाइज इसको शॉर्ट रखते हैं, और एक और पार्ट कर लेंगे इसका, 51 से दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं गाइज। पार्ट 2 दो पार्ट में कर देंगे इसको इजिली, और हो जाएगा, आसान नहीं है। देखो आप 15 मिनट में देख सकते हैं, अगर आप 2 की स्पीड में देखेंगे, 1.5 में 20 की स्पीड, 20 मिनट तक में आपको ये 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और बीच बीच में मैंने बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। गाइस ऐसे एग्जाम में तुक्के मारे जाते हैं, लॉजिकली गैसिंग कर सकते हैं आप ऐसे ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस मैंने सीएसई 2023 2022 इनको डिटेल में डिस्कस किया है इस पेपर को,
2 पेपर मैंने जानबूझ के डिटेल में रखे थे, और अब मैं बाकी पूरे 5-7 साल के पेपरों को शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा कि आप लोगों को फायदा हो जाए फास्ट फास्ट, क्योंकि मेरा भी टाइम कंस्ट्रेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जो गैसिंग वाले क्वेश्चन है पहले उनको बताया जाए, पूरे पेपर में कैसे तुक्का लगाना है वो आप इन दोनों पेपर से सीख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेरे प्रेफिनिटी चैनल की सीरीज में मिल जाएगी। प्रेफिनिटी में आपको लॉजिकल गैसिंग सीरीज है, देखो सीखो करके, तो उसमें आप जाकर सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।